ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन की तीज में हरी चूड़ियां क्यों पहनते हैं? हरे रंग का क्या है रहस्य? सावन का महीना आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, झूले पड़ते हैं, मेहंदी रचाई जाती है। और जब आती है सावन की तीज तो महिलाओं के श्रृंगार में एक चीज खास दिखाई देती है, हरी चूड़ियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन की तीज पर हरी चूड़ियां ही क्यों पहनी जाती हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ सुंदर दिखने की परंपरा है या फिर हरे रंग का संबंध माता पार्वती, भगवान शिव और सावन की प्रकृति से भी है? आज सिमसिम सोलफुल भक्ति के सावन स्पेशल डे 16 में जानेंगे इस खूबसूरत परंपरा के पीछे छिपी धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और आध्यात्मिक संदेश को। तो आइए शुरू करते हैं सावन की तीज और हरी चूड़ियों की यह सुंदर कथा। सावन और हरियाली का रिश्ता। सावन आते ही धरती का रूप बदल जाता है। गर्मी से तपती धरती पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं और चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, खेतों में नई फसल की शुरुआत होती है, आसमान में बादल छा जाते हैं और वातावरण में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। इसलिए सावन को हरियाली और प्रकृति के पुनर्जीवन का महीना भी माना जाता है। और इसी हरियाली के बीच आती है हरियाली तीज। हरा रंग ही क्यों? भारतीय परंपराओं में हरे रंग को अक्सर हरियाली, जीवन, समृद्धि, नई शुरुआत और प्रकृति से जोड़ा जाता है। सावन में जब पूरी प्रकृति हरे रंग में रंग जाती है तब महिलाओं का हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनना भी इसी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जुड़ी हुई परंपरा माना जाता है। हरा रंग मानो कहता है जहाँ हरियाली है वहाँ जीवन है, और सावन इसी जीवन और प्रकृति के उत्सव का महीना है। माता पार्वती और सावन। अब इस परंपरा का सबसे सुंदर हिस्सा आता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अनेक कठिनाइयों को सहन किया लेकिन अपनी साधना और संकल्प को नहीं छोड़ा। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए माता पार्वती को सुहाग, प्रेम, समर्पण और दाम्पत्य सुख की देवी के रूप में भी श्रद्धा से पूजा जाता है। और तीज का पर्व भी माता पार्वती और भगवान शिव के इस दिव्य मिलन की स्मृति से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। तीज में महिलाओं का श्रृंगार। तीज के दिन महिलाएं सुंदर वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल और हाथों में हरी चूड़ियां सजाती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसलिए हरी चूड़ियां केवल श्रृंगार का साधन नहीं रह जाती, वे सौभाग्य, उत्सव और प्रकृति की हरियाली से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन जाती हैं। चूड़ियों की खनक का महत्व। अब जरा सोचिए, जब एक महिला सावन में हरी चूड़ियां पहनती है और चलती है तो उनकी खनक वातावरण में एक अलग ही खुशी पैदा करती है, मानो सावन की बारिश, झूले, मेहंदी और चूड़ियों की खनक सब मिलकर प्रकृति का उत्सव मना रहे हों। इसलिए तीज केवल एक व्रत नहीं है, यह प्रकृति, नारी शक्ति, प्रेम और भक्ति का उत्सव भी है। सावन, तीज और झूले। क्या आपने देखा है कि तीज के समय पेड़ों पर झूले क्यों लगाए जाते हैं? इसके पीछे भी सावन की प्रकृति का सुंदर संबंध है। बारिश के कारण पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ठंडी हवा चलती है और महिलाएं तथा युवतियां झूले झूलते हुए
सावन के लोकगीत गाती हैं। इन गीतों में कभी मायके की याद आती है, कभी माता पिता के प्रति भावनाएं और कभी भगवान शिव पार्वती की भक्ति। इस तरह तीज हमारे जीवन के भावनात्मक पक्ष को भी प्रकृति से जोड़ देती है। क्या हरी चूड़ियां केवल धार्मिक कारण से पहनी जाती है? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा के पीछे क्षेत्र के अनुसार अलग अलग लोक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं मिलती हैं। हर जगह इसके पीछे एक ही शास्त्रीय कारण हो ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन व्यापक रूप से हरे रंग को प्रकृति, जीवन, समृद्धि, नई शुरुआत और शुभता से जोड़ा जाता है। इसलिए सावन और तीज के वातावरण में हरे रंग का विशेष महत्व दिखाई देता है। माता पार्वती का संदेश। तीज का पर्व हमें माता पार्वती के जीवन से एक बहुत सुंदर सीख देता है। सच्चे संकल्प के सामने कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। माता पार्वती ने अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखा, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और अंत में भगवान शिव को प्राप्त किया। इसलिए तीज केवल सुहाग का पर्व नहीं है, यह नारी के संकल्प, धैर्य और शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। हरी चूड़ियों का आध्यात्मिक संदेश। अब अगर हम इस पूरी परंपरा को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हरी चूड़ियां हमें एक सुंदर संदेश देती हैं। जिस तरह बारिश के बाद सूखी धरती फिर से हरी हो जाती है, उसी तरह इंसान का जीवन भी कठिन समय के बाद फिर से खिल सकता है। अगर जीवन में परेशानियां हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि खुशियां समाप्त हो गईं। सावन हमें सिखाता है कि प्रकृति का नियम है, आज सूखा है, कल हरियाली हो सकती है, आज कठिनाई है, कल नई शुरुआत हो सकती है। अब विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। तीज का सबसे सुंदर संदेश। तीज हमें यह भी सिखाती है कि उत्सव केवल बाहरी श्रृंगार का नाम नहीं है। असल सुंदरता है अपने रिश्तों में प्रेम रखना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, प्रकृति का सम्मान करना और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना। इसलिए जब अगली बार आप किसी महिला के हाथों में सावन की हरी चूड़ियां देखें तो उन्हें केवल सुंदर चूड़ियां मत समझिए, उनमें आपको दिखाई दे सकती है सावन की हरियाली, माता पार्वती की भक्ति, प्रेम और सौभाग्य की कामना और नई शुरुआत की उम्मीद। तो दोस्तों, सावन की तीज में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा केवल फैशन नहीं है, यह प्रकृति और संस्कृति के सुंदर मिलन का प्रतीक है। हरा रंग हमें जीवन की याद दिलाता है, चूड़ियों की खनक हमें खुशी की याद दिलाती है और माता पार्वती हमें प्रेम, धैर्य और संकल्प का संदेश देती हैं। इसलिए इस सावन पर जब भी हरी चूड़ियों की खनक सुनाई दें तो एक बार मन से भगवान शिव और माता पार्वती को याद जरूर कीजिए। हे महादेव और माता पार्वती, हमारे जीवन में भी सावन की तरह प्रेम, शांति और खुशियों की हरियाली बनाए रखिए। अगर आप भी माता पार्वती और भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और ऐसी ही सुंदर पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए सिमसिम सोलफुल भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।